अगर थंबनेल देख के वीडियो में आए हो तो बता दूं कि वॉरेन बफेट के सारे कोट्स और सारे रूल्स 100% प्रैक्टिकल होते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज कृतिक बुंदेला, कम हियर फॉर पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसीज। जिन लोगों को वॉरेन बफेट के बारे में नहीं पता, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर भी वन लाइन इंट्रो, ही इज द गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड आई लव हिम। आज हम लोग बात करेंगे वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग रूल्स के बारे में, जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो आओ बेटे, थोड़ी ज्ञान की बात करते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, और यू कैन से नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इस रूल को समझाने के लिए ना मुझे आपको थोड़ा बेसिक मैथ सिखाना पड़ेगा। फ्रॉम दिस टेबल जस्ट अज्यूम कि तुमने स्टॉक मार्केट में 100 रुपए डाले हैं और तुम 100 रुपए से 20% लूज करते हो। मतलब अब तुम्हारे पास है 80 रुपए। अब 80 रुपए से 100 रुपए जाने के लिए तुम्हें 25% का गेन चाहिए होगा। ऐसे ही तुम स्टॉक मार्केट में 100 रुपए डालते हो और 90% लूज करते हो। मतलब अब तुम्हारे पास है 10 रुपए, और 10 रुपए से 100 रुपए जाने के लिए अब तुम्हें 900% का गेन चाहिए होगा। और 900% का गेन तो छोड़ो, अगर तुम एक्सपर्ट नहीं हो ना तो 25% गेन लाने में भी तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या साले का खोपड़ी तोड़ साले। सो प्लीज मेक श्योर कि तुम स्टॉक मार्केट में से एक भी पैसा लूज ना करो। सो इसके लिए अगर तुम ट्रेड करते हो तो अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो अपने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। सेकेंड कोट, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। देखो, इसे समझाने से पहले ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मेरे जितना ही है, और वो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करता है। जिनको इंट्राडे नहीं पता, इंट्राडे में ये होता है कि आप स्टॉक को सुबह खरीदते हो और शाम को बेच देते हो। दिस इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। जिस टाइम से मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया, उसी दिन से मैंने रूल बना लिया था कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में इंट्राडे नहीं करूंगा। और इस बंदे को, जिसे स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, वो इंट्राडे कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि तूने इंट्राडे से आज तक कितना कमाया? उसने बोला कि आज तक जितना गवाया है उससे तो बहुत कम ही कमाया है। वाओ यार, आई कैन मेक राइम ऑल्सो। तो क्या करूँ ना। मतलब उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। नाउ यू आर गेटिंग द वॉरेन बफेट कोट। अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तभी बहुत ज्यादा रिस्क है। बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट में ऐसे ही स्टॉक खरीद लेते हैं, किसी की टिप पे या फिर दोस्तों के बीच में चर्चा चल रही होगी किसी एक कंपनी की, तो वही स्टॉक खरीद लेंगे। एज एन एग्जांपल, अगर किसी के पास इन्फोसिस का शेयर है तो उसे जाके पूछो कि इन्फोसिस कंपनी करती क्या है, तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं होगा कि इन्फोसिस करती क्या है। और फिर ऐसे में अगर स्टॉक की प्राइस नीचे गिरती है तो वो लोग बेच के निकल जाएंगे और फिर लोगों को बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, सट्टा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब गैम्बलिंग करना। शट द फक अप। ये भी ठीक है। देखो यार, मेक श्योर कि तुम स्टॉक मार्केट में आओ तो अच्छे से पढ़ाई करके आओ। अगर तुम किसी कंपनी का शेयर लेते हो तो उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करो कि कंपनी करती क्या है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है। कोविड की वजह से इंडिया में ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए ऑक्सीजन बेचती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करना इज अ गुड ऑप्शन। इसीलिए इस कंपनी का प्राइस महीने में डबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके नाम में ऑक्सीजन है, लेकिन इस कंपनी का ऑक्सीजन के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। लोगों ने इसमें इसीलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि इस कंपनी के नाम में ऑक्सीजन है, बस। और पता है ये नमूने कौन थे? रिटेल इन्वेस्टर्स। यार मतलब कंपनी के नाम में ऑक्सीजन देखकर उसे खरीद लिया। ऐसे नमूनों को चेन से बांध के रखना चाहिए। कौन इन्हें खुला छोड़ रहा है यार? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। थर्ड कोट, इन्वेस्ट ओनली इन कंपनीज यू अंडरस्टैंड। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट कोड, राइट? अगर तुम्हें किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है तो तुम्हें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, भले ही वो कंपनी के शेयर टू द मून जा रहे हो। बहुत सारे लोग ना ऐसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आ जाता है। स्टॉक मार्केट में तुम जब भी शेयर बाय करो, तुम्हें ये हमेशा याद रखना है कि तुम शेयर नहीं खरीद रहे हो, तुम उस बिजनेस को खरीद रहे हो। फोर्थ एंड द लास्ट कोट ऑफ वीडियो, द इन्वेस्टर ऑफ टुडे डज नॉट प्रॉफिट फ्रॉम यस्टरडेज ग्रोथ।
इट इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, राइट? इन सिंपल वर्ड, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी को उसके पास परफॉर्मेंस से नहीं खरीदता है। जब भी किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है तब तुम्हें फोमो या तो यूफोरिया होता है। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। एज एन एग्जांपल कि तुम देखते हो कि रिलायंस का शेयर बढ़ रहा है, 3-4 दिन से बढ़ता ही जा रहा है और उसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी बना लिया। अब तुम फोमो में हो, तुम्हें नहीं पता कि रिलायंस कंपनी क्या करती है, फिर भी तुम्हें मन होगा कि तुम रिलायंस के शेयर को खरीद लो। और यूफोरिया भी कुछ इस प्रकार का ही होता है। तो तुम्हें ये नहीं करना है। और एज एन इन्वेस्टर तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम कंपनी के पास परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर ही शेयर को नहीं खरीदोगे। एज एन इन्वेस्टर तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि बोर्ड मेंबर्स जो कंपनी को चलाते हैं उनका विजन क्या है। उन लोगों ने जो कंपनी के लिए पाथ बनाया था फ्यूचर के लिए, क्या वो लोग उस पाथ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, वो अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं? उसके बाद ही तुम्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना है। देखो ऑनेस्टली मैं इस लास्ट कोट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, इसलिए हो सकता है कि लास्ट कोट के बारे में मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो बताया है वो 100% सही है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो यार, मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जितने भी बुक्स है, जितने भी टीचर्स है, जितने भी मेंटर्स है, वो सब एक तरफ और वॉरेन बफेट की फिलॉसफी एक तरफ। तो अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से जानना है तो वॉरेन बफेट के सारे कोड, सारे रूल को ना हर रोज 108 बार जाप करना शुरू कर दो। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रही है। वॉरेन बफेट के सारे रूल की एक और खास बात, तुम उसे क्रिप्टो करेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हो। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 4 ही कोट है वॉरेन बफेट के, बहुत सारे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मुझे पता है कि तुम में से कोई कमेंट नहीं करने वाला, सो जब मुझे मन होगा तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा। अंटिल, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ।